उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की भंगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का विगत कई वर्षों से इस वर्ष पुनः इस बैसाखी के पावन पर्व पर मां गंगा के पुलिन पर संत महापुरुषों के सानिध्य में आज प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करें। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन चित घन आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चले। 88,000 श्रोता समुदाय के मध्य सौनक जी प्रधान श्रोता बन के विराजमान हैं, जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। सौनक जी महाराज आयु में बड़े हैं, पर वयोवृद्ध होकर के भी श्रोता बनकर के बैठे हैं। और इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रसास्वाद कुशल। भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर के भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं जब श्रोता बन के बैठते हैं, तब जैसे हमको कुछ आता ही ना। यही इनकी कुशलता है। आज सौनक जी सूत जी को नमन करते हुए पूछते हैं, महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार से व्याप्त है। ये त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो सूर्य भगवान समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अंधकार को सूर्य भगवान की किरणें दूर नहीं कर सकती। उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए सूत जी महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। कोटि सूर्य समप्रभ, वह ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है, हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल कर दे,
और भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन आप समझते हो, वो कृपा करके आज हमें बतला दें। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का चमत्कार है, जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है, संसार की कोई भी वस्तु है। और कल्प वृक्ष का भी चमत्कार है, उसके नीचे जो कल्पना करो वो स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, और वो कृपामयी छाया गुरुदेव भगवान की आपको प्राप्त है सूत जी महाराज। इसलिए आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। गुरु कृपा से तो जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमको भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और बोले, हे सौनकादि ऋषियों, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, तो संसार के भय को ही दूर कर दे, उसे आप सावधान होकर के सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है ना, तो सावधान कर देता है देने वाले को, जरा संभाल के रखिएगा। ऐसे ही वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। और श्रोताओं से निवेदन है कि कथा के बीच में कृपा करके ना आने, आप उन्हें वहीं रोक दीजिएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर काय का है? मरने का। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है, और इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरती इति संसार, ये सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, ये किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे पास, और हमारे चाहने पर भी जब हमारे से खिसक जाता है तो हमको बड़ा कष्ट देता है। तो इस संसार भय को समाप्त कर देने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। कीरेण सुकेन भाषितम्। तोता बड़ा मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने भी ये मीठा मधुर फल सबको दिया, जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर ये मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय ही उपस्थित हुआ। 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। क्या किया जाए, कैसे कल्याण हो? उस समय महामुनि सुखदेव जी ने ही
इस पावन संहिता के द्वारा महाराज परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। पर ऋषियों, जैसी गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, देवताओं को पता चल गया। तो सारे देवता सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके सामने अमृत का कलश रख दिया और बोले, महाराज